हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑडिटिंग। पूरा सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ऑडिट क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, हम इस सब्जेक्ट को क्यों तुम्हें पढ़ाते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। साथ में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सब्जेक्ट, पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला। सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया। वाई इन बीकॉम। देखो, ऑडिट क्या होता है मैं पहले एक शॉर्ट में बता दूं तुम्हें। हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, नोट्स हैं, वो तो हमें आज डिटेल में पढ़ना ही है ऑडिट क्या होता है। लेकिन एक शॉर्ट में पहले तुम्हें बताऊं, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपने आप को चेक करवाते हैं, हमें अगर कुछ लग रहा है कि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा पूरा डिटेल चेकिंग करता है। अगर उसको कुछ डाउट होता है तो वो टेस्ट करता है। बहुत सारा टेस्ट होता है ना, सीटी स्कैन करता है, एमआरआई करता है, ब्लड टेस्ट करता है, ये सारे टेस्टिंग्स करता है। टेस्टिंग करने के बाद डॉक्टर क्या करता है, हमें एक क्लियर कट रिजल्ट देता है कि हाँ, इस इंसान के बॉडी में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ओके हो। अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, वो काम भी डॉक्टर हमें बताता है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेना पड़ेगा, इससे तुम्हारा ये प्रॉब्लम ठीक। ये तो डॉक्टर करता है हमारे साथ। लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हम हमारे बिजनेस में जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो हम पेमेंट आया पेमेंट गया, सेल्स परचेज सारा एंट्री करते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, हिसाब किताब में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे होगा। इंसान के बॉडी में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉब्लम है तो तुम्हें नहीं लगता बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियस सा बात है, हिसाब किताब है बिजनेस का, पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है। छोटा मोटा दुकान का बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े कंपनीज का लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस का एंट्री होता है उसमें, सारा डेटा होता है उसमें। और वो सही तरीके से अगर मेंटेन ना किया जाए तो बहुत बुरा हो सकता है कंपनी के साथ भी, कंपनी के जो मालिक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ भी, कस्टमर्स के साथ भी गलत हो सकता है, सेलर सप्लायर्स के साथ भी गलत हो सकता है। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा बॉडी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी एक्सपर्ट के पास लेकर जाएंगे जिसका नाम है ऑडिटर। जैसे डॉक्टर होता है वैसे ऑडिटर होता है। हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी ऑडिटर के पास लेकर जाएंगे और उसे बोलेंगे तुम चेक करो, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो, चेक करके बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहां पर कोई घपलाबाजी हुआ है, कहीं पर कोई गलती हुआ है, कहीं पर कोई प्रकार का चोरी हुआ है, किसी ने कोई पैसा चोरी किया है, किसी ने जानबूझकर गलत एंट्री किया है। ये सारा चीज हम ऑडिटर को बोलते हैं फाइंड आउट करने के लिए। और ऑडिटर वो सब चीज फाइंड आउट करके हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये मिस्टेक्स है। अगर मिस्टेक हैं तो उसको मिस्टेक्स को बताएगा, उसको करेक्ट करने के लिए बोलेगा और करेक्शन का तरीका भी समझाएगा हमें। और अगर मिस्टेक नहीं होगा तो वो एक क्लियर कट रिपोर्ट दे देगा कि सब कुछ ओके है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं। बात समझ में आया। तो जैसे एक डॉक्टर होता है वैसे एक ऑडिटर होता है। और मैं तुम्हें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं हूं एक ऑडिटर। आई एम अ ऑडिटर इन रियल लाइफ। मैं रियल लाइफ में ऑडिट का काम करता हूं। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं। चार्टेड अकाउंटेंट का सबसे बड़ा काम और सबसे मेन काम ही होता है ऑडिट करना। हम बैंक्स का ऑडिट करते हैं। बैंक में सोचो लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस हो रहा है, हर रोज इतने लोग आ रहे हैं पैसा डिपॉजिट करने, हर लोग हर रोज पैसा निकाल रहे हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि बैंक एम्प्लॉय चाहे तो बहुत बड़ा अमाउंट का घपलाबाजी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पीछे कौन बैठा है, ऑडिटर बैठा है। जिस दिन ऑडिटर आएगा, सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा, उस दिन सब कुछ निकल जाएगा। जो भी एम्प्लॉय घपलाबाजी किया होगा सब पता चल जाएगा, और सब पता चलने से वो एम्प्लॉय को जेल भी हो जाए। इसीलिए वो डरते हैं, ऑडिटर से सब कोई डरते हैं।
ऑडिटर से बैंक एम्प्लॉय भी डरता है, ऑडिटर से कंपनी के मैनेजर्स, अकाउंटेंट सब डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडिटर आएगा तो सारी गलतियां निकालेगा, ऑडिटर आएगा तो कोई भी घपलाबाजी हो उसको निकाल देगा और उससे उन्हें दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आया? क्लियर है? ऑडिटर तो मैं कौन हूं? मैं हूं एक ऑडिटर। मेरा जीवन का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आज तक 1000 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट कर चुका हूं, 1000 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा का ऑडिट मैं कर चुका हूं। 1000 तो बहुत ही कम बोल रहा हूं, उससे बहुत ज्यादा मैं ऑडिट ऑलरेडी कर चुका हूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट को, ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस सब्जेक्ट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर कोई और पढ़ा सकता है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं पढ़ाऊं, अमन सर पढ़ाए, या दुनिया का कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो तुम्हें बेहतरीन तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तुम्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही है कि वो ऑडिट करता है। जो डॉक्टर ही तो बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाता है कि नहीं? जो भी तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहां पर तुम डॉक्टर, मान लो तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम डॉक्टर बनने के लिए जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाओगे, जो डॉक्टर बनने के लिए जिस तुम कॉलेज पर जाकर पढ़ोगे, जहां पर, क्या वहां पर जो लोग तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, क्या वो खुद डॉक्टर होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। तो जो इंसान तुम्हें ऑडिट पढ़ा रहा है, वो खुद अगर ऑडिट नहीं किया होगा, वो खुद अगर उसे ऑडिट के बारे में नहीं पता होगा, तो वो क्या ऑडिट पढ़ाएगा तुम्हें? ठीक है। हाँ, वो बुक को देखकर पढ़ के तो कोई भी पढ़ा देगा, वो तो नॉर्मल इंग्लिश को पढ़ के हिंदी में कन्वर्ट करना, ये तो कोई भी कर सकता है, वो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बेहतरीन तरीके से समझना है तो आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट, ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उस पर भी आएंगे। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, यूनिट 1 में ऑडिट के बारे में है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा आगे का यूनिट में आएगा। जब आएगा मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए समझो ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिटिंग, नाम में है ऑडिटिंग। व्हाट इज ऑडिटिंग? व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग। हम चेकिंग करते हैं। क्या चेक करते हैं इसका मतलब क्या गारंटी देते हैं? क्या डॉक्टर तुम्हें गारंटी देता है कि तुम्हारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा बोलता है डॉक्टर, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता। डॉक्टर अपना ओपिनियन बताता है कि हाँ, मेरे हिसाब से मुझे देखकर समझ आ रहा है कि तुम्हारे बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे देखकर समझ आ रहा है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है और तुम्हें ये दवाई खानी चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर का दवाई हमारे ऊपर काम ही नहीं करता है, तो हमें बाद में दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि डॉक्टर इज नॉट देयर टू गिव यू गारंटी। वो तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा है डॉक्टर, कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, सही है गलत है, इसका कोई भी गारंटी नहीं दे रहा। उसी तरीके से एक ऑडिटर भी तुम्हें गारंटी नहीं देता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट 100% सही है। ऐसा कोई गारंटी, तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आए मेरे पास ऑडिट करवाने के लिए, मैं उसे ऑडिट किया, चेक किया और बताया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लिखित में गारंटी दे रहा हूं कि इसमें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे नजर, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे नजर से भी तो कोई प्रॉब्लम छूट सकता है, डॉक्टर से भी तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो कोई प्रॉब्लम उसको ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है ना। तो ऑडिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि 100% गारंटी। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग। हम चेक करेंगे और हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, बेस्ड अपन फैक्ट्स, जो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाया गया है, उसके बेसिस पर हम हमारा ओपिनियन देंगे कि ये सही है या गलत है या क्या है। हो सकता है हम सही बोलें, बाद में कुछ छोटा मोटा गलती निकल जाए, हो सकता है हम गलत बोले लेकिन वो सही निकले बाद में, ऐसा भी कभी कभार हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, सर ऑडिट हुआ इसका मतलब 100% गारंटी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑडिट हुआ इसका मतलब ओवरऑल ओके है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटीड कि वो ओके होगा ही होगा। क्लियर है बात? तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब एक और चीज, ऑडिट का मतलब तो तुम समझ गए। ऑडिट का मतलब समझ गए। अब मुझे बताओ, क्या हम पढ़ाई शुरू करें ऑडिट का? यस सर, अब हमें ऑडिट पढ़ाना शुरू करिए। ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग।
हमारे बीकॉम का कोर्स। ठीक है, आ जाओ। ऑडिटिंग, ऑडिट क्या होता है? ऑडिटिंग implies द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, एग्जामाइन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट देयर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेगुलरिटी। हम चेक करते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो कंप्लीट है या नहीं है, सारा बुक सारा एंट्री किया गया है या नहीं किया गया है, रेगुलरिटी है या नहीं है, प्रॉपरली टाइमली एंट्री किया गया है या नहीं किया गया है। सच एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट बाय अ competent authority। competent authority का मतलब competent and unbiased person। who is का competent and unbiased person? can you do audit? क्या तुम ऑडिट कर सकते हो? क्या तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स ऑडिट कर सकते हैं? क्या तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर ऑडिट कर सकते हैं? एज पर लॉ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। तुम गूगल में भी जाकर दे सकते हो व्हाट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही होता है ऑडिट करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन फंक्शन, उसको 5 साल पढ़ाया गया है कि कैसे ऑडिट करना है। सोचो, एक एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एक्सपर्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुम्हारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तुम्हारे जो कॉलेजेस में जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होता है, तुम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो, बैंक्स में जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सब का एक्सपर्ट कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वही ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है। अच्छा, क्या तुम किसी को भी ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट मेडिसिन लिख कर दे सकते हो? सोच कर बताना। मान लो कोई XYZ पर्सन है, तुमने क्या किया, बोर हो रहे थे घर में और सोचा पैसे कमाते हैं, एक दुकान खोल लिए, ऊपर लिख दिए मन मर्जी से डॉक्टर XYZ जो भी तुम्हारा नाम है, और कस्टमर आने लगे और तुम उनका ट्रीटमेंट करके अपने मन से मेडिसिन लिख कर देने लगे। इज इट अलाउड? जेल हो जाएगा, जेल में जाओगे और कभी निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये काम करने के लिए एक्सपर्ट हैं और वो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर्स। उसी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं और वो एक्सपर्ट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। बात समझ में आया? तो सच एग्जामिनेशन इज कैरिड बाय अ कॉम्पिटेंट एंड अनबाइस्ड पर्सन। एक कॉम्पिटेंट इंसान होना चाहिए, कॉम्पिटेंट मतलब जिसके पास ये ऑथोरिटी है, एंड अनबाइस्ड पर्सन विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन गोज टू डॉक्टर, ये डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़े, ठीक है। इन द सेम मैनर अ बिजनेसमैन गेट्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन्ड। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने बॉडी का चेकअप कराते हैं, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेकअप करवाता है डॉक्टर से। डॉक्टर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डॉक्टर। हु इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डॉक्टर? चार्टर्ड अकाउंटेंट of books of accounts, the auditor, who after thorough examination of books gives his report to whether or not they give a true and fair view of the state of affairs of the deficiencies and faults in। बुक को चेक करके बताता है कि उसमें क्या है, सब कुछ सही है, गलत है, कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है, कुछ एक्स्ट्रा है, क्या है, सब कुछ वो रिपोर्ट क्लियर कट लिख कर देता है। एरर्स है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी बताता है। जैसे डॉक्टर प्रॉब्लम होने पर मेडिसिन हमें सजेस्ट करता है, उसी तरीके से ऑडिटर बाकी सारा काम भी करके देता है। क्लियर है बात? आई एम अ ऑडिटर एंड आई कैन ऑडिट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसके लिए पर्टिकुलरली लाइसेंस होना जरूरी है। और वो लाइसेंस कहाँ से मिलता है? लाइसेंस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देता है। जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो तुम्हें लाइसेंस दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर बनने पर पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का लाइसेंस दिया जाता है, उसी तरीके से। क्लियर है बात? आ जाओ। ऑडिटिंग द कॉन्सेप्ट इन द ओल्डन डेज, मतलब पहले जमाने में, whenever the proprietor of a business enterprise। अच्छा, ऑडिट का जरूरत क्या है? वाई ऑडिटिंग? मतलब ऑडिट हमने सब्जेक्ट बना दिया, हमने एक इंसान को पढ़ लिख कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, दोनों को आपस में मिलवा दिया, लेकिन क्यों? इसका नीड क्या? जब मालिक अपना हिसाब किताब खुद रख रहा है, तब तो उसका नीड होना नहीं चाहिए। क्यों नीड है? गलती हो गया तो हो गया, क्या हो गया भाई? उसके लिए इतना क्यों ड्रामाबाजी करना, ऑडिट करना, लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, 10-10 साल पढ़ाई करवाना, इतना इतना एग्जाम दिलवाना, ऑडिट करवाना, उसका सब कुछ इतना क्यों करना है? बिकॉज पहले जमाने में बिजनेसमैन
और बिजनेस एक साथ होते। हम खुद हैं, हम खुद ही दुकान खोलते हैं, हम खुद ही दुकान में बिजनेस करते हैं, हम खुद ही बंद करते हैं, खुद ही हिसाब किताब रखते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। लेकिन आज के जमाने में, या फिर मैं बोलूं 1913 से, जब से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आया है, कंपनीज एक्ट आया है, जब से शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट अलग अलग हुए हैं, मतलब मालिक, कंपनी के मालिक अलग हैं और कंपनी को चलाने वाले मैनेजमेंट अलग है। दो अलग अलग इंसान है। सोच कर देखो, तुमने एक बिजनेस किया, एक दुकान खोला, अब उस दुकान में तुम खुद नहीं बैठते हो, तुमने एक मैनेजर हायर किया, उस मैनेजर को उस दुकान पर बैठा दिया, सुबह से रात वही दुकान का सारा हिसाब किताब रखता है, जो भी कस्टमर आता है उसको सामान बेचता है, बिल इशू करता है, परचेजिंग करता है, सब करता है। तुम महीने में एक बार जाते हो और सारा हिसाब किताब लेकर आ जाते हो, जो प्रॉफिट होता है तुम्हें मिल जाता है, तुम मैनेजर को उसका सैलरी दे देते हो। अब सोचो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि तुम्हारा मैनेजर सही तरीके से काम करे, तुम्हारा मैनेजर सही तरीके से हिसाब किताब मेंटेन करे। तो हाउ यू विल एंश्योर कि मैनेजर सही तरीके से काम कर रहा है, मैनेजर बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से मेंटेन किया है, हाउ यू विल एंश्योर कि मैनेजर कोई प्रकार का घपलाबाजी नहीं किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट से पैसा चोरी नहीं किया है। कैसे इंश्योर करोगे? तुम तो दुकान में जाते नहीं हो, तुम तो मैनेजर को बैठा दिए हो। अब सोच कर देखो, बड़े बड़े जो अंबानी है, इतना सारा बिजनेस है, क्या वो सारा हिसाब किताब खुद रखता है? नहीं, सब चीज के लिए मैनेजर है। जियो का हिसाब किताब रखने के लिए अलग, जो भी काम है, रिलायंस का, इसका उसका, सबका हिसाब किताब अलग होता है, अपना अपना हिसाब किताब होता है, कंप्यूटराइज्ड मैनर में होता है, सिस्टमैटिक होता है सब कुछ। तो हाउ मुकेश अंबानी विल इंश्योर कि ये सब कुछ सही चल रहा है? उसके लिए वो क्या करता है? ऑडिटर को हायर करता है, ऑडिटर को पैसा देता है, आओ भाई आओ, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो, हमारे जो मैनेजर्स हैं, क्या कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई घपलाबाजी तो नहीं कर रहा, चेक करो और हमें रिपोर्ट ला कर दो। इसका नीड सबसे ज्यादा तब पड़ा जब ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग हुए। ओनर अलग है, ओनर अपने अलग कामों में व्यस्त है, मैनेजमेंट बिजनेस को संभाल रहा। तो हाउ ओनर विल हैव ट्रस्ट ऑन मैनेजमेंट? ओनर मैनेजमेंट के ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा? तभी ट्रस्ट करेगा जब ऑडिटर आएगा, सारे मैनेजमेंट के कामों को चेक करेगा। क्या ओनर के पास इतना टाइम है कि वो डिटेल चेकिंग करे? ओनर के पास तो और 100 काम है, वो तो बहुत पैसे वाला आदमी है, उसको, वो तो अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके पास टाइम होगा तो वो 2 नए बिजनेस और करेगा, ना कि वो पुराने बिजनेस को चेक करेगा। इस काम के लिए वो हायर कर लिया ऑडिटर को। ऑडिटर आएगा, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, ऑल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट, और उस रिपोर्ट को ले जाकर किसको दे देगा? ओनर को दे देगा, और ओनर को समझा देगा, देख भाई तेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम चल रहा है, और ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ गलत हो रहा है, इस मैनेजर ने इतने तारीख को इतने रुपए का चोरी किया है, इस मैनेजर ने इतने तारीख को बुक्स ऑफ अकाउंट में गलत एंट्री किया है जानबूझकर। ये सारा डिटेल किसको दे देगा? ओनर को दे दे। आज समझ में आया? इससे ओनर क्या करेगा? करेक्टिव एक्शन ले सकेगा। अगर कहीं पर कोई फ्रॉड हो रहा है, कहीं पर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वो उसको टाइमली करेक्ट कर पाए। क्लियर है बात? समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैं आज बुक्स पे नहीं जा रहा, बुक्स पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो बात का बात है, मैं तुम्हें ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ऑडिटिंग क्यों है, किस लिए इसका दरकार पड़ा, कौन ऑडिट कर सकता है, किसको अलाउड है, क्या होता है ऑडिटिंग, ये सारा चीज हम आज के क्लास में समझे। हम स्लाइड्स वाइज देखेंगे तो एक ही स्लाइड पढ़े हैं, जो कि कोई खास बात नहीं है, हमें डिटेल में पूरा जाना है। हम ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट यहां से लेकर हम अब बुक के लैंग्वेज में भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मेरे हिसाब से ऑडिटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आ रहा होगा आज का पहला इंट्रोडक्शन वाला क्लास। ठीक है, चलो, तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।